अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जमात पंजुम के लिए लेक्चर है। उन्वान है मशक, सबक नंबर 3 की, और उस मशक का हल है जुमेरात 23 अप्रैल 2020। कल हमने इस सबक का खुलासा पढ़ लिया था। आज इसके सवालों के जवाब हल करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे सवालात के। और एक ग्रामर का टॉपिक है अल्फाज साजी, उस पर आज बहस करेंगे। आज वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है जी, इसका मुख्तसर जवाब दें। आपको अजीज़ तलबा, पहले भी मैंने बताया था कि मुख्तसर जवाब आपने जो देने होते हैं वो आप मतन को मद्देनज़र रख कर ही दिया करें, क्योंकि बाद सवालों के जवाब ऐसे होते हैं कि वो आप ओवरऑल दे सकते हैं, लेकिन कंसीडर जो होते हैं वो आपके मतन को मद्देनज़र रखते हुए ही कंसीडर किए जाते हैं। पहला सवाल है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से इरशादात फरमाए, लेकिन आपके जो सबक से रिलेटेड आपने वही जवाब देना है। तो इसका जवाब ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, बेशक आप सम्राट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। ये इखलाक लफ्ज़ नहीं होता नाज़रीन, ये होता है अखलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत, सरापाए शफ़क़त, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और यतीमों के मलजा और वाली हैं। कुबा में किस चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया? कुबा से मुराद ये एक जगह का नाम है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा बनाई, मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम फिर मस्जिद कुबा रखा गया। इस मस्जिद की तामीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर उठा कर लाते, खुद मट्टी लेकर आते, खुद मेहनत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम भी मौजूद थे। सहाबा कराम ने कहा कि आप हमारे आका हैं, तो आपकी जगह पर हम काम कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे अपना काम खुद करने दें। ग़ज़वा खंदक हिजरत के कौन से साल पेश आया? ग़ज़वा खंदक हिजरत के 5वें साल पेश आया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत कर ली तो उसके 5 साल बाद ये वाक़या पेश आया, ये ग़ज़वा पेश आया। खंदक की खुदाई में कितने सहाबा कराम ने हिस्सा लिया? खंदक की खुदाई में तकरीबन 3000 सहाबा कराम ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, आपको एक बात यहाँ पे बताता जाता हूँ बच्चों, कि सहाबा किसे कहते हैं। सहाबा से मुराद है कि वो मुसलमान जिसने इस्लाम की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में उसे मौत आई हो, तो उनको सहाबा यानी कि सहाबी कहते हैं, और सहाबी की जमा सहाबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से क्या सबक हासिल किया? बहुत अच्छा सवाल है। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा हसना से मुराद नेक नमूना, ठीक है। अनेक नमूने से मुराद क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी से ये सबक हासिल किया कि हमें मुआफ़ करना चाहिए लोगों को। हमने ये हासिल किया कि इज्ज़ो इनकिसार से पेश आना चाहिए, शफ़क़त से, बड़ों से शफ़क़त, बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त। और हमने ये भी सीखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि कोई अगर शख्स किसी मुश्किल परेशानी में हो तो आप उनकी मदद करें। तो अब इसके बाद ये हमारे सवालों के जवाब थे जी, जिनके मैंने आपको जवाब दिए हैं।
ये सवाल थे और मैंने आपको उनके जवाब दिए हैं। अब एक ग्रामर का टॉपिक है, इसका टॉपिक का नाम है अल्फाज साजी। अल्फाज साजी से ये मुराद है कि इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में एक लफ्ज़ ऐसा लिखा होगा कि जिसका इमला गलत होगा, इसका इमला गलत होगा, तो उसको आपने दुरुस्त अल्फाज से लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, बेशक आप सल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ अखलाक जो है ये इमला के लिहाज से गलत लिखा हुआ है, तो आपने इमला के लिहाज से अखलाक ऐसे लिखना है। इसके बाद दूसरा है कि आप सल्लम के सहाबा आपसे बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे लफ्ज़ सहाबा लिखा हुआ है सीन से, जबकि सहाबा बनता है स्वाद से, तो ये भी गलत हो गया था। इसका दुरुस्त जवाब ये है। अब आ गया जी भारी। भारी पत्थर उठाते वक्त कमर मुबारक झुक जाती। कमर से मुराद ये कमर, इसको जान बोलते हैं, और ये वाली कमर जो है ये जिस्म का हिस्सा होता है, तो ये जवाब दुरुस्त है। खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था। खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था, यहाँ पर मुश्किल देखें लिखा हुआ है, तो ये मुश्किल इमला के लिहाज से गलत है, तो ये वाला मुश्किल ठीक है, तो इसकी बजाय हमने ये वाला मुश्किल लिखना है। आप बाज़ार से आप बाज़ औक़ात दूसरों के काम भी खुद कर देते थे। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात ये गलत है, ये तो बाज़ परिंदे को कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ बाज़ औक़ात, ये दुरुस्त है। बाज़ औक़ात मतलब बाज़ औक़ात से मुराद है कभी कभार, तो आप दूसरों के काम भी खुद कर देते थे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अखलाकियात थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसकी मशक़ का हल किया है, सबक नंबर 3 की। तो आप सल्लम ने जो हमें दर्स दिया, हम सबको उस पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए बातों पर अमल कीजिएगा, इसमें हमारी कामयाबी और कामरानी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त।